नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। पूरा अपडेट देने से पहले आपको एक और जानकारी देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। फास्टेस्ट अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम पर हमारे साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले वहीं प्रोवाइड करवाते हैं, साथ में कोई आंसर की आ गई हो, किसी का एडमिट कार्ड आ गया हो, तो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गई है, वो सब भी अपडेट टेलीग्राम पर ही देते हैं। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हर हफ्ते वहाँ पर एक फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप वो फ्री टेस्ट भी अटेंड कर सकेंगे वहाँ से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वैकेंसी की पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, सिलेक्शन की प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, उन्हीं सब पॉइंट्स पर चर्चा होगी। भर्ती से जुड़े हुए 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और वो सारे आपके सामने रखूँगा, सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, वैकेंसी है CSIR की। न जाने कितनी वैकेंसी निकाल रहे हैं, 2023 से लगातार वैकेंसी करते आ रहे हैं हर साल। सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च के नाम से है और भारत सरकार का है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके। अभी कुछ दिन पहले CSIR दिल्ली में वैकेंसी आई थी, उससे पहले CSIR पिलानी का तो खैर राजस्थान में आई हुई है, उससे पहले यूपी लखनऊ में भी आई हुई थी। सब जगह आती है अलग अलग। और इसमें भी आगे कौन है, CLRI नाम से है, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से है। 16 जनवरी 2025 का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। ITI होल्डर्स बच्चों के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन फर्स्ट। सबसे पहले क्रूशियल डेट आपके सामने है, तो माय डियर उसी पर चर्चा करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं 17 जनवरी 2025, यानी आज सुबह 9 बजे से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके थे। तो आप अभी वेबसाइट ओपन कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। 16 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। आप इस बीच समय निकाल कर अप्लाई करें। 1 महीने का समय आपको यहाँ पर दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आइए पदों की संख्या पर एक नज़र डालते हैं, जिसमें लगभग सब कुछ ही आपको पहली बार एक ही पॉइंट्स में क्लियर हो रहा है। माय डियर, पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड, सॉरी फर्स्ट मैंने वहाँ कहा था, टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड है पोस्ट का नाम आपका, ठीक है ना। और टोटल जो पद है वो है आपके 41 टेक्नीशियन ले रहे हैं। माय डियर ध्यान से समझिएगा। लेवल 2 में आपको पे स्केल मिलेगा 7वें पे कमीशन के अनुसार। और अब तो खुश हो जाओ कि 8वें पे कमीशन की भी घोषणा हो चुकी है, जो अगले साल ही लगने वाला है। क्योंकि ये CSIR जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSU है, इस पर भारत सरकार के नियम लागू होते हैं। यानी 2026 में वेतन आयोग आपको भी मिल जाएगा। और ये सैलरी आप सोचो 2.5 गुना तो कम से कम है, 2.86 होने वाली है। खैर अभी देखो 19,900 रुपये आपका पहला बेसिक होगा, इस पर सारे अलाउंसेज मिलेंगे और जोड़ जाड़ करके वो कह रहे हैं कि 38,483 रुपये के अप्रोक्सीमेट, यानी लगभग ये वेतन आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा मुझे लगता है ब्राइटनेस हो रहा है ना, कोई बात नहीं, ये एडजस्ट कर देता हूँ मैं, आप देख लेना। 38,483 रुपये बेसिक, मतलब 40,000 रुपये तो अब है। साल भर में रेगुलर हो गए, लगेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा, तब तक वेतन आयोग नया और लग जाएगा। तो इसको सोचो कितना है। एज की मैं अगर बात करूं तो 18 से लेकर के 28 वर्ष की एज रखी गई है। और ये फॉर्म के लास्ट डेट वाले दिन तक काउंट करनी है, यानी 16 फरवरी 2025 के दिन आप काउंट कर लो। इस रेंज में हो गया। ये रेंज भी किसके लिए है, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको ऑटोमेटिक रिलैक्सेशन है। लाइक OBC से हो तो 3 साल का छूट आपको मिलेगा, यानी आपके लिए अपर एज हो गई 31 साल की। ये लो भाई, अब अगर OBC से हो तो ये रेंज देखते हुए भरो। अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और आपके लिए ये हो जाएगा 33 ईयर, यानी 18 से 33 साल तक जो भी एज है आप इस ग्रुप में शामिल है और आपको फॉर्म भरने की परमिशन दी जाती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर सारी बात हो गई। क्वालिफिकेशन पर, पदों की संख्या पर देखो, ये CSIR जब भी वैकेंसी करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए नहीं होती है। वैसे तो हर CSIR अपनी अलग अलग कर रहे हैं। मैंने तो एक बार पहले भी कहा था, जैसे पहले एम्स अलग अलग वैकेंसी निकालते थे, अब एक ही निकालने लग गए। ऐसे ही सेल अलग अलग निकालता है, इसरो अलग अलग निकालता है। मैं कहता हूँ कि CSIR अगर एक बार वैकेंसी कर ले, पूरे भारत में जितने भी CSIR है, तो इसमें बच्चों का भी
थोड़ा टाइम पैसे की बचत होगी और डिपार्टमेंट्स को भी बार बार करने की बजाय एक बार में सब मिल जाएंगे। ये क्या करते हैं कि अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी करते हैं और अलग अलग बार नोटिफिकेशन निकलता है। इस बार इलेक्ट्रिशियन की सीट नहीं है, इलेक्ट्रिशियन वालों की इन्होंने पीछे कर ली थी वैकेंसी, इसमें पिछले साल आई थी। तो किस किस ट्रेड की है आ जाइए नज़र डालते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए है 2 सीटें, कंबाइंड है दोनों की, एक अनरिजर्व कैटेगरी की और एक ओबीसी की है। अब ओबीसी वाले के लिए यहाँ पर ऑटोमेटिक 2 सीट हो गई। SC ST EWS सबको अनरिजर्व में मेरिट फाइट करनी पड़ेगी, ये मेन रहेगा। तो 18 साल की एज है, बाकी सब हो ही गया है। ओबीसी वाले के लिए 31 साल मैं चर्चा कर चुका हूँ। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है माय डियर, क्वालिफिकेशन पर आते हैं। देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है आपके सामने, यहाँ से देखो क्या कह रहा है। 10th होना चाहिए या इक्विवेलेंट हो, और 10th में आपके साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए विद मिनिमम 55%, 55% नंबर होने चाहिए, ये ध्यान रखना। साइंस सब्जेक्ट हो और ओवरऑल 10th के सब्जेक्ट है, ये साइंस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है। और उसके बाद में जो है आपके पास ITI हो, कहाँ से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में हो या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में हो तो चलेगा, ठीक है। ट्रेड सर्टिफिकेट NCVT या SCVT दोनों चलेंगे, स्टेट का हो या नेशनल का हो, ठीक है। तो आप जो है यहाँ अप्लाई कर सकेंगे, कोई किसी तरह के अनुभव की आपको ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप भर सकते हो। और देखो लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट वालों के लिए तो आपके लिए यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट है, एक EWS और अनरिजर्व के लिए है, 2 SC OBC के लिए है, एक OBC में फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व है, ठीक है। और एज क्राइटेरिया और वो सेम 18 से 28, 31 और 33 वही रहेगा, छूट सबके लिए। क्वालिफिकेशन क्या है देखो, वही 10 में साइंस हो, 55% ओवरऑल नंबर होने चाहिए और ITI होना चाहिए, कहाँ से, लेबोरेटरी असिस्टेंट में, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में, NCVT हो या SCVT हो, दोनों एक्सेप्टेबल है। माय डियर नेक्स्ट वैकेंसी है RAC वालों के लिए 3 सीटें हैं। रेफ्रिजरेशन में आपका ITI हो तो आप भर सकेंगे। RAC वालों के लिए बहुत कम वैकेंसियाँ आती है, अपॉर्चुनिटी है, 2 अनरिजर्व के लिए है, एक SC के लिए है, यानी OBC वालों को यहाँ पर अनरिजर्व में जाना पड़ेगा। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए भी है, तो आपने ड्राफ्टमैन सिविल में ही ITI किया हुआ होना चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन और वो है, पोस्ट की संख्या भी आपने देख ही ली। और उसके बाद में मेडिकल लैब टेक्नीशियन और ये नॉन टेक वाले आगे सारे। ITI वालों के लिए नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है ना वो ये है, कोपा से आपने अगर ITI की हुई है तो कंप्यूटर वालों के लिए देखो कितनी अपॉर्चुनिटी है, 8 सीटें हैं टोटल। भाई कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए 2 ही थी, आपके लिए 8 है। वैसे तो 8 कुछ नहीं होती, 800 आए तब बात बनती है, लेकिन करें क्या, ठीक है। सेम वही क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, कोपा से ITI किया हुआ हो तो चलेगा, या पासा किया हुआ हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये पास ऑफ कंप्यूटर एसेसरीज ऐसे करके है, और ये है कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के नाम से ITI होती है। कोपा 1 साल की ITI ट्रेड होती है, ठीक है। तो उसमें आप जो है वो कर सकते हैं। बाकी सारे ये फिर जितने भी है नॉन टेक वाले ही पोस्ट है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस पर। देखो एज की बात हो चुकी है, पे स्केल की बात हो चुकी है, पदों की संख्या पर बात हो गई, फॉर्म की क्रूशियल डेट पर बात हो गई, क्वालिफिकेशन और सब चर्चा हो गई। और अब मैं आपको फॉर्म की फ़ीस बताता हूँ। तो फॉर्म की फ़ीस जो है ना 300 रुपये थी, आई थिंक, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, पर मैं आपको और बता दूंगा, एक बार ले चलता हूँ। चलो सीधा ही, सॉरी 300 नहीं 500 रुपये है भाई। किस किस को देनी है 500 रुपये फीस, अनरिजर्व कैटेगरी को देनी है, OBC वालों को देनी है और EWS को देनी है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड वुमेन कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन को फीस से मुक्त रखा गया है, कोई फीस नहीं दी जाएगी, नहीं ली जाएगी। और 500 रुपये फीस पे करनी है अनरिजर्व EWS और OBC वालों को। आ जाइए माय डियर सिलेक्शन प्रोसेस पर एक नज़र डालते हैं। वैसे तो अगर आपने CSIR का पहले कोई भी एक नोटिफिकेशन देख रखा हो तो इन सब की सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। खास बात देखो, सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, वैकेंसी अपनी अपनी अलग कर रहे हैं। तो एक ही कॉमन वैकेंसी कर लो भाई सबके लिए, ताकि एक ही बार में एक तो सीटें अच्छी खासी दिखे, एक अलग अलग ना हो, तो उसमें बच्चों के लिए भी थोड़ा फ़ायदे वाली चीज़ रहती है। देखो अब इन्होंने वैसे तो बताया कि 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट का समय मिलेगा। अब यहाँ तो हम खुश हो जाएंगे कि बराबर मिल रहा है, लेकिन नहीं, सबके लिए टाइम जो है ना वो अलग अलग अलॉट रहता है।
तो इसमें दरअसल क्या होगा कि पेपर के जो 3 भाग रहेंगे ना, उन तीनों का अलग अलग पासिंग और वो रहता है। वैसे मैं CSIR पर बहुत डिटेल से वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और हर बार आपको डिटेल दी है, लेकिन और बता देता हूँ। पेपर फर्स्ट जो होगा ना 1 घंटे का 60 मिनट का होगा और 50 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया आपको, है ना। मेंटल एबिलिटी के इसमें क्वेश्चन आएंगे सारे। इसमें कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये आपको पास करना ज़रूरी है। अगर इसको आप पास नहीं करते हैं तो पेपर 2nd और 3rd आपका चेक ही नहीं होगा और मेरिट उन्हीं दोनों की बनेगी। ये केवल और केवल स्क्रीनिंग या क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब पास कर लोगे इसको तो उसके बाद में इसका कोई काम नहीं है। अब आ जाओ पेपर 2nd में 50 क्वेश्चन आएंगे, 30 मिनट मिलेगी। यहाँ देखो गड़बड़ कर दी ना, 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 30 मिनट में। उसमें भी जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। अब बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश वाला पढ़ने में भी टाइम लग जाएगा। सही करने पर 3 नंबर मिलेगा, गलत करने पर 1 नंबर काट लेंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे ही ये कंप्लीट करोगे तो उसके बाद अगले में फिर देखो 60 मिनट का समय दे दिया, किसके लिए? 50 क्वेश्चन के लिए। और ये होगा आपके ट्रेड से संबंधित, जैसे RAC वाले हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोपा है, आपकी ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन होंगे। सही करने पर 3 नंबर, गलत करने पर 1 नंबर यहाँ भी काट लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी रहेगी। मेरिट इन्हीं दोनों की बनेगी, 2nd और 3rd की, ठीक है। तो ये थी पूरी डिटेल। बाकी किसी भी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ें। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री टेस्ट के लिए ऐप भी डाउनलोड कीजिएगा। वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों तक पहुँचाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद।